देख लिया ना मम्मी, देखा ना मम्मी आपने, महारानी कैसे आराम से सो रही है। और अभी देखना उठते ही इसके ड्रामे शुरू हो जाएंगे। बहू बहू जी, क्या हुआ माँ जी? क्या सच में भाभी आपको कुछ भी नहीं पता? सुबह के 10 बज रहे हैं और आप अभी तक सो रहे हो भाभी। घर में चाय नाश्ता तक नहीं बना है अभी तक। दीदी कल सारी रात नींद नहीं आई, बस अभी सुबह में ही आँख लगी है। दीदी मैं अभी बना देती हूँ नाश्ता। बहू ये तेरा ससुराल है और ससुराल में रहने का ना कोई तौर तरीका होता है। ये तेरा मायका नहीं है। तू जब चाहेगी सोएगी और जब चाहेगी उठेगी, समझ गई ना? मम्मी जी सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। देख बहू, यदि तुझे काम नहीं करना ना तो तू साफ साफ बता दे। मेरे सामने ये ज्यादा नाटक मत कर, समझ गई ना? मैं तुझे अच्छे से समझ रही हूँ जो तू नाटक कर रही है। जब से मेरी बेटी इस घर में आई है ना, तब से तूने ये सब नाटक शुरू किए। मेरी बेटी सुबह लेट उठती है ना, इसीलिए तो बहू तूने भी लेट उठना शुरू कर दिया। कल रात के बर्तन इसने साफ किए थे, कल रात का खाना मैंने बनाया था और अभी तक घर में नाश्ता तक नहीं बना है। देख बहू, मेरे घर में तो ये नाटक चलेंगे नहीं। और तुझे आराम करना है या तुझसे काम नहीं होता तो एक काम कर, अपने मायके चली जा। क्योंकि बहू मैं तो तुझे बिस्तर पे बैठा के नहीं खिला सकती, क्योंकि मैं तेरी सास हूँ, तेरी माँ नहीं, समझ गई ना? अरे भाभी अब खड़ी खड़ी सुनती ही रहोगी या फिर जाके नाश्ता भी बनाओगी? भूख लगी है हमें। मूंग दाल के चीले बना रहे नाश्ते में, मूंग दाल भिगो दी है मैंने। मेरे लिए तो भाभी 2 आलू के पराठे बना देना बस। देख कैसी शकल बना ली है इसने, जल्दी बना दे अब जाके। अरे बेटा एक काम कर, 2-4 रोटी और बना के रख दे। अभी तेरा भाई आएगा ना हॉस्पिटल से तो वो भी खा लेगा। ऐसा है मम्मी, काम करने के लिए मेरा ससुराल है। यहाँ मैं आपके बेटे और बहू की नौकरानी बनने के लिए नहीं आई। और इतना भी भोला नहीं है तुम्हारा बेटा जो वहाँ से भूखा ही चला आएगा। तुम्हारा बेटा देखना रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया है, वो खाना खा के आएगा और अपनी बीवी को भी खिला के लेके आएगा। हॉस्पिटल तो बहाना है मम्मी घूमने का, वो दोनों घूमने के लिए गए हैं। वैसे तो सोची कि घर में थोड़ा बहुत काम करने पड़ेगा, लेकिन हॉस्पिटल का बहाना लेके चली गई और घर का काम ना करना पड़े, इसलिए मैं हूँ ना घर में काम करने के लिए नौकरानी। मम्मी मैं यहाँ पे आराम करने के लिए आई थी, ना कि काम करने के लिए। काम करने के लिए तो मम्मी मेरा ससुराल है, वहाँ से ना मेरी मम्मी सारा दिन मुझसे काम ही करवाती है, ना कि मुझे आराम करने देती है। ठीक है बेटा, चल बाहर चल, जिसको भूख होगी वो अपना बना के खाएगी। तू चल बाहर चल। ये सही है, ससुराल में भी काम करो और मायके में भी काम करो। मम्मी वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन काजल को बेड रेस्ट करना होगा। कुछ तो कॉम्प्लिकेशन है मम्मी, क्योंकि काजल को पेन बंद नहीं हो रहा, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि हमें इसका पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। भाई तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि इसका ध्यान रखना है जैसे कि हम सब लोग तेरी बहू से घर में सारा दिन काम करवाते हैं। जब से मैं आई हूँ ना भैया यहाँ पे, तब से घर के सारा काम मैं ही कर रही हूँ। जा बहू, खड़ी क्यों है? जाके आराम कर ले, डॉक्टर ने कहा है तो। मेरा इतना बड़ा परिवार है बेटा, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा किसी को भी जो कि जरा जरा सी बात पे डॉक्टर के पास जाते हो। सबकी ना नॉर्मल डिलीवरी हुई है और सबके ना एकदम स्वस्थ बच्चे हुए हैं। अरे बेटा दूर किस लिए जाना, यहाँ अपने आस पड़ोस में ही देख ले बेटा। सबके यहाँ दाई माता आती है और वो ही ना सबकी डिलीवरी करवाती है, वो भी इतनी अच्छे से। पड़ोस में जितनी भी बहुएं आई है ना, एक से एक पढ़ी लिखी, एक से एक अच्छी बहू। लेकिन मैंने तो बेटा आज तक किसी भी बहू के इतने चोचले नहीं सुने। बेटा डॉक्टर तो बेड रेस्ट बताते ही हैं, डॉक्टरों का तो काम ही है। डॉक्टर के पास यदि जाएंगे तो वो तो कुछ ना कुछ बताएगा ही, तो बेटा डॉक्टर की थोड़ी ना सारी बातें मानते हैं। अरे मम्मी सच में इसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। बेटा थोड़ा बहुत दर्द तो पूरे 9 महीने होंगे, तो तू ऐसा कर, इसको पूरे 9 महीने के लिए ना हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे। क्योंकि तेरी बहू है ना बहुत रईस खानदान से है और तेरे पास भी बहुत पैसा है, इसलिए उड़ाओ, भर भर के उड़ाओ सारा पैसा। अरे मम्मी आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे तो जो डॉक्टर ने बताया ना वो ही बताया मैंने। अब आप खुद ही देख लो आपको क्या करना है और क्या कर नहीं करना।
मुझे नहीं पता। मैं क्या देख लूं? मैंने तो तुझे पहले ही बताया था कि पास में ही दाई माता है, उसको दिखा ले, डॉक्टर के पास नहीं जाना। लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? शुरू के 2-3 महीने तो कोई किसी को बताता भी नहीं है। लेकिन मेरी बहू के तो नाटक ही बहुत है। दिन चढ़े नहीं कि चलो डॉक्टर के पास। मम्मी 2 दिन से ये ढंग से सोई तक नहीं है, इसको इतना ज्यादा पेन हो रहा था, इसीलिए तो मम्मी मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गया था। तेरी बहू तो फूल जैसी है ना। यदि ऐसे ही सब कुछ चलता रहा ना तो बच्चा पैदा कैसे करेगी? देखते हैं हम भी। मम्मी मुझे ना बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाना दे दो जल्दी से। भाई खाना तो है नहीं। हमने सोचा कि तुम दोनों तो बाहर होटल से ही खा के आओगे, इसलिए हमने तुम्हारा खाना तो बनाया नहीं। हम दोनों ने अपना खाना बना के खा लिया। इसलिए जा बहू, जाके खाना बना ले। अब बेटा चल, तू भी अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रही थी ना। चल तुझे बाजार लेके चलती हूँ। तुझे क्या लेके आना है और क्या नहीं लेके आना अभी चलते हैं, फिर बाद में तो धूप हो जाएगी और गर्मी भी बहुत हो जाएगी बाद में बाजार में तो। हाँ मम्मी ठीक है, चलो चलते हैं। और कर लो पापा जी। बेटा बेटा देख लो अब बहू के नाटक। ज्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं ना तो फिर ऐसे ही चोचले करती हैं बहुएं। आप ही पूरा दिन काजल बेटा करते रहते थे। पहले कम से कम 4 रोटियां तो बना देती थी, अब तो वो भी मुझे बनानी पड़ रही हैं पापा जी। पापा जी मैं अपने ससुराल में भी तो सारा काम करती हूँ, यहाँ पे तो मैं इसलिए आ जाती हूँ कि चलो थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन पापा जी जिस दिन से आई हूँ ना उस दिन से सारा काम मैं ही कर रही हूँ। सुमित्रा जी ये क्या बोल रही है अंजलि? ये इस घर की बेटी है और तुम सारा काम इससे करवाती हो? तू रहने दे बेटा, मैं कर लिया करूँगी। मुझसे जितना होगा ना उतना कर लिया करूँगी। तू भी मत क्या कर, कोई भी काम को हाथ मत लगाया कर। मुझसे जो होगा वो मैं अपने आप कर लूँगी। बस पापा जी इसीलिए तो कर देती हूँ मैं घर के काम। यदि मैं नहीं करूँगी तो फिर मम्मी करोगी। मुझसे तो नहीं देखा जाता पापा जी, अब मम्मी इस उम्र में काम करेगी। ठीक बोल रही है अंजलि। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? यदि इसको बोलती हूँ काम की तो ये मुझे 4 बातें सुना देती है। और वो है महारानी कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती, उसका बेड रेस्ट शुरू हो गया है। फिर बचा कौन? मैं। मुझे तो देखो आदत है काम करने की, और मैंने तो पूरी जिंदगी काम किया है। अब बहू के सामने भी काम कर लूंगी। ऐसा है सुमित्रा जी, मेरे घर में ना हराम का नहीं है बेड रेस्ट, कोई बेड रेस्ट नहीं है यहाँ पे। घर में 4 लोग हैं, उनकी रोटियां नहीं बनती उससे। पापा जी मम्मी है ना, मम्मी कुछ भी नहीं बोलती है उससे। आपको पता है पापा जी घर में 2 दिन से झाड़ू पोछा तक नहीं हुआ है, ऐसे ही फुर फुर करके उल्टी सीधी झाड़ू लगा देती है। मैं तो तभी कहने वाली थी पापा जी, मम्मी है ना ये ना ही तो खुद बोलती है और ना ही ये मुझे कुछ कहने देती है। वो अपने मन की आई करती है। तुम दोनों को कुछ भी नहीं कहना, तुम मुझे देखो, मैं बोलता हूँ उसे, मैं बात कराऊंगा आज उससे। क्यों बुढ़ापे में अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? मुझे पता है कितनी बेशरम है वो। यदि मैं उससे एक बोलती हूँ ना तो वो मुझे 4 बातें सुनाती है। अगर आपको उल्टा जवाब दे दिया ना फिर बुढ़ापे में कहाँ मुँह छुपाओगे? हाँ पापा जी ये तो मम्मी बिल्कुल सही बोल रही है, बहुत बेशरम है वो। पापा जी मुझे और मम्मी को तो वो बोलने तक नहीं देती। आप ना पापा जी भाई से बात करो, वो ही ना वकील बना घूमता है अपनी पत्नी का। कहाँ है वो? बुलाओ उसे, अभी बुलाओ उसे, मैं बात करता हूँ उससे। यदि इस घर में रहना है ना उसे तो हिसाब से रहना होगा, वरना जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से। मम्मी जब मैंने इनसे बताया ना कि आप फूफाजी बनने वाले हो तब ये तो बहुत खुश हो गए। मम्मी मेरी सारी सहेलियां बुआ बन गई, मैं ही आखिरी बची थी, अब मैं भी बुआ बन जाऊंगी। हाँ बेटा ये तो सही बात है, मुझे भी बहुत बड़ी खुशी है इस बात की कि मैं दादी बनने वाली हूँ। बस बेटा अब मुझे भी एक पोता हो जाए। तुझे पता है अंजलि जब तेरे मामा को पोता हुआ था ना तब उन्होंने पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए थे। पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए थे उन्होंने, सबको लड्डू खिलवाए थे। कोई बात नहीं मम्मी, हम भी बंटवा देंगे पूरे मोहल्ले में लड्डू। वैसे मम्मी सबसे बड़ा नेक तो बुआ का होता है, आप मुझे क्या दिलवाओगे मम्मी? पहले बता देती हूँ मम्मी, आपसे मैं अलग नेक लेंगी और भाभी से अलग नेक लेंगी। अरे हाँ हाँ बेटा तुझे जो भी अच्छा लगे ना वो ले लेना। अरे इकलौती बुआ है तू, तेरा तो पूरा हक बनता है। अरे मम्मी आप ऐसा करना,
आप तो इनके लिए कुछ गोल्ड का बनवा देना, और मैं तो मम्मी भाभी की ज्वेलरी है ना, उसी में से कुछ ले लूँगी। वैसे मम्मी भाभी की ज्वेलरी आपके पास ही रखी है ना? अरे हाँ हाँ बेटा, बहू के सारे जेवर मेरे पास ही रखे हैं, तुझे जो भी अच्छा लगे ना वो ही ले लेना तुम। अरे मम्मी, आपको पता है भाभी का जो छोटा वाला हार है ना, वो बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे, तो वो ही दे देना आप तो मुझे। तू भी ना पागल ही है बेटा, तुझे कह तो रही हूँ, तुझे जो भी अच्छा लगे ना वो ही ले लेना बेटा। एक लौती बुआ है तू, तेरा ही तो नेक बनता है। दीदी, वो दीदी 2 दिन से घर में साफ सफाई नहीं हुई है, तो मैं ये कहने आई थी कि दीदी मैंने झाड़ू तो लगा दी है, आप ना दीदी पोछा लगा दो। वो क्या है कि बाहर बहुत गंदा हो रहा है। बहू, तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? ये तेरी ननद लगती है, और इससे तू झाड़ू पोछा करने के लिए बोल रही है? मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन आज तक मैंने इसकी बुआओं से एक गिलास पानी तक नहीं मांगा है। तूने आज बोल दिया है, आज के बाद मेरी बेटी से काम के लिए मत बोल देना। आप तो भाभी उंगली पकड़ती पकड़ती सर पे ही बैठ गई हो। अरे भाभी शुक्र मनाओ, आपको जो मेरी जैसी सीधी सादी ननद मिली है। आस पड़ोस में जाके देखो, कोई भी ननद अपना एक रुमाल तक नहीं धुलती है, और मैं जिस दिन से आई हूँ ना अपने कपड़े खुद धुलती हूँ। हाँ बहू, मुझे अच्छे से पता है तुझे कोई दर्द नहीं है, तुझे ना मेरी बेटी का दर्द है। जिस दिन से मेरी बेटी आई है ना, उसी दिन से तूने नाटक करने शुरू किए हैं। मेरी बात सुन, तेरी यदि ज्यादा तबीयत खराब है ना, या फिर तुझे ज्यादा तबीयत खराब है, तो हॉस्पिटल में जाके पढ़। यहाँ घर में रह के ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुझे घर में रहना है ना, तो तुझे काम भी करना पड़ेगा, समझ गई है ना? मुझे अच्छे से पता है तुझे मेरी बेटी से परेशानी है। तू तो यही चाहती है ना कि ये चली जाए यहाँ से, बस। मम्मी जी, मुझे ना ही तो आपसे परेशानी है और ना ही आपकी बेटी से। मम्मी जी, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरी प्रेगनेंसी कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है मेरी प्रेगनेंसी में। क्या ये बच्चा आप लोगों का कुछ भी नहीं लगता? मम्मी जी, मेरी शादी के 3 साल के बाद बहुत ही मुश्किल से मेरी ज़िंदगी में यह खुशी के पल आए हैं। बहुत ही मुश्किल से ये दिन आया है मेरी ज़िंदगी में, इसलिए ना मम्मी जी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और मम्मी जी रही बात काम की, बाहर बहुत ही गंदा हो रहा था, इसीलिए ना मैंने बहुत ही मुश्किलों से झाड़ू लगाई है। लेकिन मम्मी जी मुझसे पोछा नहीं लगेगा। देखा ना मम्मी, आपने कैसे आराम से बोल के चली गई कि मैं नहीं करूँगी काम। अब तो इसका कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। इसका तो मम्मी एक ही इलाज है, इसके पीहर भेजो इसे, इसकी माँ और भाभी करवाएंगी इसका बेड रेस्ट। क्योंकि मम्मी अब ना मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको तो पता ही है मम्मी, मेरे ससुराल में कितने कलेश चल रहे हैं। जब तक ये अलग नहीं होंगे ना, तब तक मैं तो यहाँ से जाऊँगी नहीं। लेकिन मम्मी यहाँ अब मुझसे इसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही। इससे अच्छा मम्मी यही है कि आप ना इसको इसके मायके भेज दो, वरना मम्मी मैं ना इसको अच्छे से सुधार दूंगी। देख लो पापा जी, 12 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक उठ के नहीं आई है आज। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैंने आपसे मना किया था ना, घर का कोई भी काम नहीं करोगी आप। अरे ये घर में बहू किस लिए ला के रखी है? काम करने के लिए ला के रखी है ना। क्या तुम्हारी बहू कोई भी काम नहीं करेगी? क्या बताऊं जी, मैं तो बस यही सोचती हूँ कि क्यों घर में कलेश करना। मुझसे जितना होता है उतना मैं कर लेती हूँ। अब उसने तो कल साफ साफ मना कर दिया, मैं साफ सफाई नहीं करूँगी। मेरा घर है, धीरे धीरे कर ही लूँगी। मुझे तो गंदा अच्छा नहीं लगता। बहुत मुश्किल से साफ सफाई की है मैंने धीरे धीरे। हाथ पैर में बहुत तेज दर्द भी हो रहा है। अब मेरा घर है, बहुत ही मेहनत से बनाया है मैंने इस घर को। गंदा होने के लिए कैसे छोड़ दूं मैं अपने घर को? मुझसे तो गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। घर में अकेली आप ही रहती हो क्या? आज तो बात करनी ही पड़ेगी। पता नहीं मम्मी, सच में मम्मी आज तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाँ मम्मी, की थी मैंने डॉक्टर से बात। डॉक्टर ने कहा कि रेस्ट करो। अरे बेटा, तेरी तो बहुत तेज तबीयत खराब लग रही है। बेटा
एक काम करती हूँ, आज मैं तेरे पापा जी को भेजती हूँ और वो तुझे लेके आ जाएंगे यहाँ पे। बेटा यहाँ पे तेरा अच्छे से बेड रेस्ट हो जाएगा। नहीं मम्मी, मैं वहाँ नहीं आना चाहती, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, तू ना बेटा अपनी भाभी की वजह से मना कर रही है ना बेटा। अरे बेटा घर में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं बेटा। तेरी आवाज़ से ही पता चल रहा है कि तेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आज ही भेज रही हूँ तेरे पापा जी को, चुपचाप आ जा तू यहाँ पे। मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मम्मी मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, आज तो मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और कोई मुझसे पूछने भी नहीं आया। क्या यहाँ पे किसी को मेरी कोई भी परवाह नहीं है? सुबह से एक बार किसी ने पूछा भी नहीं कि मैं रूम से बाहर क्यों नहीं आई हूँ, मैं ठीक हूँ या नहीं। मम्मी सही कह रही है, छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते ही रहते हैं। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, ऐसा करती हूँ मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के पास चली जाती हूँ। अरे आज घर में खाना वाना बनेगा कि नहीं? मेरे घर में हराम का नहीं है, आज सबका हिसाब किताब करना पड़ेगा मुझे। देख भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये घर है, धर्मशाला नहीं। बहुत ही मेहनत से बनाया है ये घर मैंने। यहाँ पे हराम की कमाई नहीं है। तेरी माँ यहाँ पे सारा दिन काम करती है, ये तेरी बहन, आज तक तेरी माँ ने इससे एक गिलास पानी तक नहीं उठवाया। ये भी घर के सारे काम करती है। और एक तेरी बहू घर में सारा दिन क्या करती है? वो घर में सारा दिन आराम करती है। देख भाई, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। तूने अपनी माँ की उम्र देखी है? बूढ़ी हो रही है वो, इस सब उम्र में रोटी सब्जी बना रही है वो, झाड़ू पोछा कर रही है वो घर में। ये क्या है? तू जानता है इसके ससुराल वाले कैसे हैं? ससुराल में दुखी होकर बेटी माँ बाप के पास नहीं आएगी तो फिर वो कहाँ जाएगी? लेकिन तेरी बहू ने इसका जीना हराम करके रखा है। जिस दिन से ये यहाँ पे आई है ना, उसी दिन से ना तेरी बहू की तबीयत खराब हो रखी है। लेकिन बेटा तुझे ये सब कैसे पता चलेगा? तू कभी बैठता है अपनी माँ के पास, अपनी बहन के पास? तू तो अपने ऑफिस से आता है, सीधा अपने कमरे में आके रुकता है। जो तुझे तेरी बहू बताती है आके, तुझे तो वो सब बातें माननी होती हैं। कभी अपनी माँ की और अपनी बहन की भी सुन लिया कर बेटा। लेकिन बहुत हो गया, मेरे घर में अब ये सब नहीं चलेगा। बेटा इस घर में रहना है ना, तो हिसाब से रहना होगा और अपनी पत्नी को अच्छे से समझा दे। देख बेटा, हम ऐसे माहौल में नहीं रह सकते, इसलिए देख बेटा, सही होगा कि तू अपना और अपनी पत्नी का कहीं और ठिकाना देख ले। वो कल अंजलि से बोल रही थी कि उठ के झाड़ू पोछा कर ले। उसको इतनी भी तमीज नहीं है कि घर की बेटी से या फिर अपनी ननद से कैसे बात की जाती है। काजल, मम्मी मम्मी, काजल का मिसकैरेज हो गया। क्या क्या हुआ मम्मी? क्या कह रहा था भाई? बच्चा खराब हो गया बेटा। क्या देखा मम्मी, इसे कहते हैं कर्मों का फल। जब से मैं आई हूँ ना, तब से मेरे साथ कितनी बहस कर रही थी। हमने तो उससे कोई काम करवा नहीं था मम्मी। आप बता दो, आपने तो कभी उससे एक गिलास पानी तक नहीं माना। अब बेड पे पड़े पड़े बच्चा खराब हो गया तो इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? लेकिन बेटा था तो वो हमारा ही खून ना, लेकिन इस कमबख्त ने ना उसको मार के ही छोड़ा। मैंने 100 बार कहा था ज्यादा डॉक्टरों के चक्कर मत लगा, लेकिन फिर भी नहीं मानी। सारा दिन बेड पे पड़ी पड़ी अपनी माँ से बातें करती रहती थी। मैं सब जानती हूँ, उसने जानबूझ के अपना बच्चा खराब किया है। वही तो मम्मी, आप एक बात सोचो, यदि उसकी इतनी ही ज्यादा तबीयत खराब थी, उसको इतना ही ज्यादा दर्द हो रहा था, तो उसको एक बार हॉस्पिटल जाना था ना। मुझे पक्का यकीन है इसकी माँ ने सिखाया होगा और उसने ना जानबूझ के बच्चा खराब किया है। मम्मी उसने ना, उसको जो करना था उसने वो कर लिया था। मम्मी इनका फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे कि वो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। तो मम्मी अब आप ना मेरी जाने की तैयारी करवा दो, फिर भैया हॉस्पिटल से आएगा तो मुझे देख के मुंह बनाएगा। अच्छा बेटा, दामाद जी आ रहे हैं? तो बेटा मान गई वो अलग होने के लिए? हाँ मम्मी,
इसीलिए तो जा रही हूँ मैं। बस मम्मी, आप ना, आपने 5 लाख रुपए के लिए बोला था ना, वो दे देना मुझे। अब अम्मी हम लोग अलग होंगे तो हमें सामान की ज़रूरत पड़ेगी ना। अरे बेटा तू चिंता मत कर, तू बस अलग हो जा। अब तेरा सारा सामान मैं खुद पहुंचा दूंगी तेरे घर पे। तुझे ना 1 भी रुपए की चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब पहुंचा दूंगी। चलो तो मम्मी फिर ठीक है, एक बार बाजार होके आ जाते हैं। चलो मम्मी जल्दी से चलो अब। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यहाँ स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो के अंदर एक माँ बेटी ने क्या अपनी भाभी या बहू के साथ अच्छा किया या फिर गलत किया, ये सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या एक माँ का प्यार बस अपने बेटे के लिए ही होता है, बहू के लिए नहीं? आप सभी अपनी अपनी राय ज़रूर देना। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए।